जो आजकल की जनरेशन है, प्राइमरीली जो बच्चे बिल्कुल यंगस्टर है, उनको हम देखते हैं, एक तो उनमें जल्दी बहुत है, दूसरा उनमें फैसले की कुव्वत नहीं है, तीसरा फैसला करके पछताने में सबसे आगे होते हैं वो। आपको क्या लगता है ये किधर स्टैंड करते हैं जनरेशन जी? अच्छा, मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आया, क्योंकि मेरे ख्याल से कि हम बीइंग अ पेरेंट्स भी, हम बीइंग इस जनरेशन को देखते हुए हम सारी चीज़ों को जब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे गूगल, चैट जीपीटी इनके माई बाप हैं, जो पेरेंट्स उनको सही तरीके से समझा नहीं पाते ना बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, ये पहले होता था, पहले दौर में मुझे याद है कि आज से तकरीबन 6-7 साल पहले ना मैंने अपनी बहन की शादी की, तो वो लड़का जो था ना वो हॉलैंड से था। अच्छा, वो हमारे घर आया तो हमारे लिए ये नई बात थी कि वो जो भी चीज़ उसने पूछनी होती थी वो फ़ौरन से मोबाइल खोलता था और वो चैट जीपीटी से राब्ता करता था और वो सब कुछ हमें बताता था, गाइड करता कि यहाँ से इतने डिस्टेंस के ऊपर ये है, ये है, ये है, ये। हमारे लिए कुछ नई चीज़ें थी, क्योंकि शायद उस टाइम पे हम इतने ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थे। सेम कंडीशन मैंने आज इन लोगों में देखी है। आज मैं यूनिवर्सिटी में, यूएमटी में गई थी, वहाँ पर मैं देख रही थी कि बच्चों के फेसेस के एक्सप्रेशंस गायब हो गए। एक बड़ी अजीबोगरीब बात, आई डोंट नो, कि जिस तरह हम एक्सप्रेस करते हैं, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, एक्सप्रेशंस ओके, दे वर जस्ट लाइक डेड फेसेस। और वो हम जो मूवीज देखते होते थे ना, वो याद है, ज़ॉम्बीज़ बन जाते थे और ये सारी चीजें। एंड मतलब हमें इन बच्चों को अप्रिशिएट करना नहीं आता, इन बच्चों को अपनी फीलिंग्स के साथ शायद एक्सप्रेशंस को मूव करना नहीं आता, इनको शायद सेलिब्रेट भी नहीं करना आता। अच्छा, हमारी खुशियाँ क्या होती थी, अब तो खैर हमारी खुशियों के टेन्योर चेंज हो गए ना, लाइट चली गई, लाइट आ गई ये हमारी सेलिब्रेशंस होती हैं। मगर ये कि हम अपनी एरा में ना बहुत सारी चीज़ों को बहुत सेलिब्रेट करते थे, जिस तरह वकेशंस और कुछ नहीं, वीकेंड हमारा बड़ा सेलिब्रेटिव होता था कि हम जनाब स्नैक्स बनाते थे, मिलके को मूवी लगा लेनी, फेस्टिवल्स होते थे, बसंत हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, इन सब चीज़ों को। अच्छा, मैंने इस दफ़ा बसंत पे भी देखा है, एंजॉय सिर्फ हमारी एज के लोगों ने किया है। ये जो नई जनरेशन है ना, ये मोबाइल जिसे कहते हैं गैजेटल जनरेशन, इन्होंने नहीं एंजॉय किया। ये मेरे ख्याल से ये भी गूगल कर रहे होंगे, हाउ टू डालिंग तनावे, हाउ टू उड़ाइंग पतंगन, हाउ टू डू पिनी, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये लोग ये चीज़ों को सर्च कर रहे होंगे, क्योंकि सेलिब्रेशन शायद हमारे ही और हमें रह गई। और मैं इसमें बहुत ज़्यादा ये भी कहूँगी कि देखें, हम जब पेरेंट्स बनते हैं ना, हमें फिर लगता है कि हम कहीं हमारे बच्चे या ये जो हमारी जनरेशन है, हम उनसे अगर गैजेट्स छीन लें या उनको वो चीज़ें प्रोवाइड ना करें, तो कहीं वो बहुत पीछे ना रह जाए। अब हम उस कश्मकश में हैं, हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पर हम यही सोचते रह जाते हैं कि हम ये दें भी मोबाइल, ये गैजेट्स इनको दें भी कि ना दें, तो वो स्टोन एज का इल्ज़ाम लग जाता है कि ये तो हमारा, ये को बात है, बच्चों को आप अलग करते दुनिया से काट दिया, ये हो गया। और अगर दे दे तो बच्चा कहते तू तो हमको सारा दिन पता ही नहीं होता। हमारे घरों में हलचल होती थी, खुशियाँ होती थी, सुबह उठते थे, नाश्ता करते थे और सारे मामलात। यहाँ सुबह होती है, कोई पता ही नहीं चलता कि सुबह कहाँ से शुरू हुई। आपको एक चीज़ लगती नहीं है कि ये जो जनरेशन है, इसमें इन्हें अपने जेंडर की भी पहचान नहीं रही? ये बहुत बड़ी बात है, तो बड़ी अजीब सी बात। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ बड़े मजे की बात, कि मैंने अक्सर शॉप्स पे देखा है कि वो एक ही तरह के स्टाइल के खुले पजामे जो होते हैं ना, वो लड़कियों ने पहने हुए, वही खुले पजामे लड़कों ने पहने हुए। वो जहाँ लड़कों ने बांधी हुई पैंट, वही पर लड़कियों ने बांधी हुई पैंट। कोई फर्क नहीं फील होता, कोई फर्क नहीं महसूस होता। बस मुझे नहीं समझ आती कि ये जो जनरेशन है, कि इनका एंड कंक्लूजन क्या होगा, क्या ये एंड पे क्या सोचेंगे और क्या करेंगे। बीइंग वुमेन, डू यू थिंक कि पाकिस्तान की सोसाइटी में अब अल्फा मेल रह गए, जो सही, जो कहते हैं होती थी ना, मर्दों की एक शख्सियत होती थी, हम कहते थे ये मर्द की शख्सियत। अच्छा, माजरत के साथ मैंने अपने दौर में भी और इस दौर में तो उक्का ही नहीं ना, कि मुझे अपने दौर में भी कहीं मर्द हजरात कहीं नजर नहीं आए, और इस दौर में भी देखिए मर्दानगी क्या होती है। मर्दानगी ये होती है, हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी फिजिक को चेंज करने को मर्दानगी नहीं कहते। मर्दानगी ये होती है कि आपकी सिटिंग्स के अंदर कोई औरत कितना महसूस करती है। कोई भी मैंने कई फैमिलीज को देखा है, अब क्योंकि अब इतना टाइम गुजर गया इस लाइन में भी और सारे मामलात में, मैं देखती हूँ कि बहुत से घरों में ऐसा होता था हमारे टाइम में कि मर्दों के आने से ना ख़वातीन सहम जाती थी, घरों के माहौल बदल जाते थे। पुराने वक्तों में नहीं, ये मैंने अपने इस दौर में भी देखा हुआ है, अब इतना भी पुरानी बात नहीं होगी
प्रति इनका जो सहम न था ना, समझ नहीं आता था कि वाई बच्चे चुप हो गए, टीवी की आवाज बंद हो गई, आवाज बंद करो, अब्बा ना आ गया, बहू आ गया कोई। मगर बात ये कि देखिए वो, अब हम ये कहें ना कि इसको रिस्पेक्ट करते हैं, तो माजत के साथ इसे रिस्पेक्ट नहीं कहते। अगर आप अपने घर के अंदर, इसे डरना कहते हैं, इसे वो खौफ कहते हैं। अगर आप अपने घर में अपनी बेटियों को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को कंफर्ट जोन नहीं दे सकते। अच्छा, एक जगह मैं कोटेशन पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि जो लोग अपनी फैमिली को अपनी जवानी नहीं ना देते, वो अपने बुढ़ापे में रुलने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वही फैमिली जब वो बूढ़े हो जाते हैं ना, वो जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तो वो मुंतजिर होते हैं कि मेरा बेटा मुझे वैसे ही पूछे जैसे दूसरों के बेटे पूछ रहे थे। आपने अपनी जवानी किसको सर्व की? अब यहाँ बहुत तल्ख एक बात मैं कर दूं, लोग अपनी बहनों के पीछे, अपनी बीवी, अपनी माओं के पीछे, अपने रिश्तेदारों के, अपनी झूठी अना के पीछे अपनी बीवियों को इग्नोर करते हैं। झूठी अना अपनी बीवियों को इग्नोर करते हैं, अपनी बेटियों को। मैंने बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते थे, मेरी बहन है तो ये रिश्ता हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप उस बच्ची के बाप नहीं हो। आप कैसे सोच सकते हो कि आप बहन के मुंह को, उसके लड़के को नहीं देखोगे और आप रिश्ता दे दोगे? डू यू थिंक कि नई जनरेशन जो आ रही है, इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग बहुत ओपनली सोचते हैं? अच्छा भाई, ये भी बड़े मजे की बात है, आपने बड़ी अच्छी बात की है। बल्कि इनफैक्ट कल परसों तरसों से ना हम ना इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो बात ये हो रही थी कि अब की जनरेशन, क्योंकि अब सारे को एजुकेशन है, मैं अब तो वो शायद कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा कि जनाब जी, और लड़के लड़कियों में तमीज भी नहीं रही है। अच्छा, हमारे दौर में लिहाज भी नहीं रहा है। अच्छा, हमारी जनरेशन में ये जो लोग हैं ना, इस दौर के लोग, ये थोड़े पढ़े लोग थे। अच्छा, ये थोड़े बड़े लोग थे। क्यों? इन्होंने कभी को एजुकेशन नहीं देखा था। अगर को एजुकेशन देखा भी तो घर का माहौल ऐसा देखा था, चलो 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 जी, कजन कुछ सारे इकट्ठे हो गए, चलो मुंडे अलग हो जाए, कुड़िया अलग हो जाए, ये देखा ना। ये हमारे दौर के थोड़े बड़े। आज के बच्चों में तो तमीज ही नहीं है कि भाई लड़की कौन तो लड़का कौन, और यहाँ ऐसे मामलात भी नहीं है। डू यू थिंक गर्ल्स आर मोर सेफ इन जनरेशन Z? यस, कंफर्ट जोन जो है ना आपका, मैं आपको बताऊं, बिकॉज कि वो लड़के अपने आप को वैसा मैन डोमिनेटिव पर्सनालिटी समझते नहीं। वो समझते हैं हाँ, वो शायद अपने आप को मैन नहीं समझ। अच्छा नहीं, ये भी एक इल्जाम है, ये भी एक इल्जाम है। आपने फैशन एवेन्यू को कभी विजिट किया? फैशन एवेन्यू, ये जो बना है गुलबर्ग में, उसमें तो वो देखिए मैंस वहां पर कम ही होते हैं, वो जो वो होते हैं ना, वो ज्यादा होते हैं somewhere in the middle। अच्छा, ये भी मैंने देखा है। अब ना पेरेंट्स पहले हमारे माओ का ना रिवाज ये होता था, थपकी लगानी ना, माँ बाप ने लगानी, मेरा शेर बब्बर मुंडे के कमर पे थाड़ दो थपकियां मारनी। अच्छा, अब क्या होता है, बेटा पास आएगा ना, मेरी बेटी, मेरी जान, ये मेरी बिल्कुल बेटियों जैसा बेटा है। ये क्या कॉम्प्लीमेंट हुआ कि बेटियों जैसा बेटा? यार मर जाते थे पहले हम, पिछले पुरख हमारे, ये बात सुन के कि बेटियों जैसा, ये क्या करके दिखाएगा? बिल्कुल ऐसी। ये तो वो मूवी बन गई ना कि मैं वैसे लड़का था तो मैं किस पे गया हूँ जी, अम्मी पे गया हूँ। उसकी दाढ़ी लेट आई तो मैं अम्मी पे गया हूँ। ये बात है, मतलब बात ये कि कंट्रोवर्सी, मगर मैंने बड़ा ही सेफ माहौल देखा है।